मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच अमेरिका का KC-135 रिफिलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। इस एयरक्राफ्ट में 5 जवान मौजूद थे। हालांकि इसमें कितने जवान हताहत हुए और कितनों को बचाया गया, इसकी सही जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान समर्थित इराक के एक ग्रुप का दावा है कि उसने हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट पूरी तरह से क्रैश हो गया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि 2 विमानों के आपस में टकराने के कारण ये फ्रेंडली फ्लाइट के कारण ये हादसा हुआ है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसका एक रिफिलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहीं इस घटना में शामिल दूसरा विमान सुरक्षित लैंड करा दिया गया है। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी संभालने वाले सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि करते हुए बकायदा स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और 2 विमानों में आपसी में टक्कर हुई है, जिसके कारण ये विमान क्रैश हुआ है। अब इस बात की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा है कि विमान में कितने लोग सवार थे, कितने जवान सवार थे, कितनों को बचाया गया, कितनों की जान चली गई, क्या कोई हताहत है, नहीं है, या इसकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, वो भी अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। बयान में आगे बताते हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड को एक US KC-135 रिफिलिंग विमान को खोने की जानकारी है। यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान मित्र देश के हवाई क्षेत्र में हुई और बचाव कार्य लगातार जारी है। बयान से पता चलता है कि इसमें हादसे में 2 विमान शामिल थे, जिसमें कहा गया है कि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतार दिया गया है। बयान में यह भी बताया गया कि यह किसी दुश्मन की गोलीबारी और से नहीं, बल्कि अपनी ही सेना की गोलीबारी यानी कि फ्रेंडली फायर के कारण हुआ है। अलग अलग सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिली है, जो इनपुट अब तक हमें मिले हैं, वो आपको मैं पॉइंट वाइज समझाता हूं। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सेना का एक रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस घटना में 2 विमान शामिल थे, दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतार दिया गया। सेंट्रल कमांड का कहना है कि घटना दुश्मन या मित्र पक्ष की गोलीबारी से नहीं हुई है। अभी भी इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यह माना कि हाँ, विमान जरूर क्रैश हुआ है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से यह नहीं बताया गया कि इसमें कितने लोग हताहत हुए या सभी जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस रिपोर्ट को रॉयटर्स ने भी प्रमुखता से छापा है। रॉयटर्स क्या कहता है, उसकी पूरी खबर क्या है, वो आपको बताता हूं। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स से नाम न छापने की शर्त में बताया है कि इस घटना में शामिल दूसरा विमान KC-135 था। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें 6 सुरक्षा सैन्यकर्मी सवार थे। ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों के एक ज्वाइंट ग्रुप जिसका नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अमेरिकी सेना के ईंधन भरने वाले इस विमान को मार गिराने की जिम्मेदारी ली है। इस ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि उसने KC-135 विमान को अपने देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र में घुसने की वजह से मार गिराया है। 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में बोइंग द्वारा निर्मित KC-135 अमेरिकी सेना के हवाई ईंधन भरने वाले बेड़े की हमेशा से एक रीढ़ की हड्डी रहा है और यह विमानों को बिना जमीन पर उतने अपने मिशन पूरे करने में सक्षम बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। रॉयटर्स के मुताबिक जब से अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए हैं, तब से अब तक 7 अमेरिकी जवान मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने ईरान में 6000 से ज्यादा अधिक ठिकानों पर अटैक किया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध में 150 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। विमान दुर्घटना की यह खबर उसी दिन आई जिस दिन USS जेराल्ड फोर्ड पर युद्ध से इतर कारणों में आग लगने के बाद 2 अमेरिकी नौसैनिक भी घायल हुए थे। अब तक इस युद्ध में 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से लेबनान के लगभग 700 लोग शामिल हैं। अब तक इस रिपोर्ट में या इसके बारे में क्या कुछ सवाल बने हुए हैं। पहला सवाल यह है कि एयरक्राफ्ट पर कितने लोग सवार थे और क्या कोई मारा गया है। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट किस वजह से क्रैश हुआ। तीसरा सवाल यह है कि दुर्घटना किस जगह पर हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां चलाया जा रहा है। अब आपको यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि दरअसल जो ईरान के समर्थित इराक का ग्रुप है उसने कहा है कि हमारे हमले पे ये मार गिरा है, जबकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड कह रही है कि नहीं, ये एक फ्रेंडली फ्लाइट थी, यानी कि एक दूसरा एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिकी फौज का ही था, उनमें आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद KC-135 क्रैश हो गया। जो दूसरा विमान था उसको साकुशल लैंड करा लिया गया, उसमें सभी लोग बचा लिए गए। 1 मार्च को 3 अमेरिकी फाइटर भी गिराए गए थे।
अब 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अभियान शुरू करने के बाद ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट के साथ में दूसरी दुर्घटना हुई है। इससे पहले 1 मार्च को जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, उसके दूसरे दिन ही अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराए गए थे। उस समय सेंट्रल कमांड ने फ्रेंडली फायर को घटना की वजह बताया था। ये विमान 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स थे, जिन्हें कुवैती हवाई सुरक्षा बलों ने गलती से मार गिराया था, ऐसा कहना था सेंट्रल कमांड का। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का दावा था कि उसने जो है इन फाइटर जेट को गिराया है। तो दोनों तरफ से फिलहाल मिडिल ईस्ट के इस समय हालात नाजुक बने हुए हैं। तेल और गैस को लगातार चिंता हो रही है, लेकिन इन सब के बीच ईरान कहीं से भी इस युद्ध को रोकने की जो है कहीं जरूरत नहीं कर रहा, कहीं से कोई कोशिश नहीं हो रही और हर दिन ये युद्ध एक नए मोड़ पर जाता जा रहा है।